गन्ने की मोटाई भी ज़्यादा है, ये देखिए पूरे की लंबाई भी शानदार है, मोटाई बहुत शानदार है डॉक्टर साहब इसकी। टिलर की संख्या भी अच्छी खासी है। हाँ। ये देखिए डॉक्टर साहब देखो आप कितनी मोटाई है। जो हरापन है पत्तियों पर काफ़ी अच्छा, चौड़ी चौड़ी पत्तियां डॉक्टर साहब, चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं। ये देखिए किसी तरह का कोई रोग या कोई बीमारी अभी इस गन्ने में देखने को नहीं। तो ये कौन सी वैरायटी है डॉक्टर साहब? ये भी महाराष्ट्र की वैरायटी है 18121। 18121। 18121 बहुत अच्छी वैरायटी डॉक्टर साहब। गन्ने की मोटाई और लंबाई, ग्रोथ बहुत अच्छी। जैसे 28 मार्च में लगाई है उसके हिसाब से जो और भी इसके साथ वैरायटी लगी थी उनके साथ बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ रही है और इसकी ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी रही। तो आप अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब मेरा नाम हरविंदर चौधरी है, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद और ग्राम खंडसाल जमनिया, ये अमरोहा के पास में जी डॉक्टर साहब हमारा गांव पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमारा मुरादाबाद है। अच्छा, पड़ता है हाँ, बॉर्डर का गांव है डॉक्टर साहब हमारा। बॉर्डर का गाँव दूर का। ये इसकी जो देखो आप, ये भी सब सिंगल वर्ड बुआई मेरी है, लेकिन जो गन्ने की बढ़वार और मोटाई वो बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब। 4-4, 5-5 गन्ने हैं। 4-4, 5-5 गन्ना गिरा भी नहीं है। गिरा नहीं है डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी। क्योंकि डॉक्टर साहब इसकी एक इसकी खूबी है कि इसका जो ये बाहर का जो छिलका है ये इसका थोड़ा मजबूत है, और मजबूत होने के साथ ही साथ ये इसकी गिरने की समस्या भी कम है, और हाँ जंगली जानवरों को और गीदड़ वगैरह की नुकसान करने की भी। अच्छा, आँख जो है, आँख बिल्कुल चिपकी हुई डॉक्टर साहब, चिपकी हुई आँख है इसकी बिल्कुल। ये देखो आँख से ही फायदा है। हाँ, जैसे बीज किसी को बीज बाहर ले जाना है तो खराब नहीं होगा। हाँ, और इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। ये जो आँख है, हाँ, ये चिपकी हुई आँख है बिल्कुल, जैसे है ही नहीं। हाँ, ये चिपकी हुई आँख है। और इसकी जो इंटरनोट है इसकी भी लंबाई काफी अच्छी है, लंबाई काफी अच्छी लंबाई है, और सबसे अच्छी मोटाई बहुत अच्छी है, लंबाई भी बहुत अच्छी ले रहा है। 27 मार्च या 28 मार्च की इसकी बुआई। इसकी खास पहचान बताओ तो सब इसकी खास पहचान ये है कि इसके जो ये जो गन्ना होता है ये बैंगनी कलर का होता है, और इसकी सबसे अच्छी एक तो बैंगनी कलर, और डॉक्टर साहब इसकी जो आँख है ना ये बिल्कुल गन्ने के अंदर चिपकी हुई आपको मिलेगी। आप चाहे नीचे तक भी देखेंगे तो ये गन्ने के अंदर आपको बैठी हुई मिलेगी बिल्कुल। अच्छा, सीध भी इसकी गुलाबी है। हाँ हाँ हाँ, इस पे जो है ये बैंगनी सा गुलाबी सा कलर का ये आपको देखने को मिलेगा। इसका ये इसकी पहचान है। अच्छा, इसमें कोई बीमारी भी दिखाई दे रही डॉक्टर साहब? बहुत, मैं और आपको बताऊं, इसमें मैंने अभी तक जब से ये बोया है इसे मैंने दिए हैं 2-3 खाद दिए, 3 खाद दिए। एक बार तो शुरू का खाद दिया बहुत हल्का बुआई पे, और दो खाद लगे इसे बात को। आज तक इसे कोई स्प्रे नहीं हुआ है। तो बिना स्प्रे बिना दवाई का करना है ये? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इसीलिए तो मैंने इसमें स्प्रे नहीं किया। ऐसा तो कोई विश्वास नहीं करेगा डॉक्टर साहब, ये सच्चाई है। मैं खेत में खड़ा हूँ, ये समझ लो कि ये सच्चाई किसान विश्वास नहीं करते हैं कि अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो सोचेंगे कि यार किसी लिए बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सच्चाई है डॉक्टर साहब कि मैंने जो 38 में पिछली जो भी स्थिति बनी है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगाई हैं लेकिन 38 की, फिर भी हम उसे नहीं बचा पा रहे हैं। फिर मैंने इसीलिए इसमें कोई स्प्रे नहीं किया कि कम से कम ये पता चले कि बिना अगर हम कोई फर्टिलाइजर यूज करें, बिना कोई कीटनाशक यूज करें, जो हमारा गन्ना है उसकी क्या स्थिति रहने वाली है। अब जैसे गन्ना 0238 है जी डॉक्टर साहब, उसमें बहुत बीमारियाँ आ जाएगी। सबसे ज़्यादा रोग तो उसमें रेड रोड का है डॉक्टर साहब। अब बीमारियाँ तो उसमें पिछले कई साल से काफ़ी उसमें उसकी तरफ खिंचती जा रही थी। इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा क्या, अब तो उसकी बीमारी क्या, अब तो पूरे के किसानों के खेत ही सूखते जा रहे हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में नहीं थी उन क्षेत्रों में बीमारी फैल गई। कुछ किसान डॉक्टर साहब पिछले साल ऐसे थे जो हमारे खुद के रिलेटिव रिश्तेदार थे, जिनका 20-20 बीघे गन्ना खेत से निकल गए, मील या कोलू करेसन में भी नहीं गया, सड़कों पे गिरा, सड़कों पे काट के डालना पड़ा या खेत में जोतना पड़ा। ये स्थिति पिछले साल की थी, और इस साल की स्थिति और भी ज़्यादा भयानक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर साहब मैंने इसमें किसी दवाई का यूज़ नहीं करा है। तो ये वैरायटी है गन्ना 0238 का विकल्प हो सकता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे तो 100% ये लगती है कि ये 238 का विकल्प है, क्योंकि बिल्कुल लंबाई, मोटाई और इसकी ट्रिलिंग वगैरह वो बहुत अच्छी है।
कोई ना कोई वैरायटी तो ऐसी आनी चाहिए जो डॉक्टर 0-238 का साहब, विकल्प। हाँ, जो 0-38 का किसान हमारे विकल्प हो। काफी परेशान हो गए हैं और बड़ा नुकसान डॉक्टर साहब, किसान पूरे अभी तक का क्या था कि किसी और वैरायटी की तरफ को किसान ने देखा ही नहीं। सबसे 0-38 बड़ा कारण तो यही था, हाँ, किसान ने कोई दूसरी वैरायटी लगाई नहीं डॉक्टर और साहब। सारे एरिया में ये वैरायटी लेकिन उसका भी एक कारण था, ज्यादा वैरायटी एक होने से भी बीमारी फैलती है। हाँ डॉक्टर साहब, उसका भी एक कारण था 38 की पैदावार और उसकी किसी भी समय की बुआई किसान के हित में थी। कैसी भी जमीन, कैसी भी जमीन, कहीं भी बो दिया उसने कभी ना तो एटमॉस्फेयर मतलब मौसम को देखा, ना जमीन को देखा। किसान हित की वैरायटी थी, इसलिए किसान ने किसी दूसरी वैरायटी तरफ को नहीं देखा, जहाँ वो थी वहीं चल पड़ी। वहीं चल पड़ी। इसीलिए ये अब तो- समस्या अब तो फिर एकदम से जो ज़्यादा समस्या सामने आई इसीलिए आई क्योंकि अभी फील्ड में जो इतनी वैरायटियाँ उपलब्ध है भी नहीं, जो किसान एकदम से सारी 38 खत्म करके एकदम दूसरी वैरायटी लगाते। लेकिन अब मैं तो यही कहूँगा कि किसान थोड़ी थोड़ी सारी वैरायटी लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लगाएं और 38 का ऑप्शन जो भी हो उसे खोजें और जो भी ऑप्शन किसान को लगे कि 38 का ऑप्शन हो सकता है उसकी बुआई करें। जो भी नई वैरायटी मिले दिखाई देती है सही है, हाँ, जो उसे थोड़ी मात्रा में हाँ अपने खेत में बो के दें बिल्कुल लगाएं और देखें कौन सी वैरायटी सही चल रही है, कौन सी कम लागत में चल रही है, कौन सी में बीमारी कम है, जो कम दवाओं में हो डॉक्टर जाए। साहब, एक समस्या और भी है किसान के सामने। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो अक्टूबर में बोने से अच्छी हो रही हैं, हाँ ये भी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो हम मार्च में लगाते हैं उस समय से उनकी अच्छी हो रही हैं। तो 38 एक ऐसी वैरायटी थी, चाहे मार्च में वो, चाहे अर्ली अक्टूबर में बो दो, लेट वो, बो चाहे दो। मई में वो सारे। तो इसलिए थोड़ी किसान के सामने ये भी समस्या है। 38 तो गेहूं कटाई के बाद भी अच्छा होता अरे बहुत, उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो पूरी अपनी बढ़वार पूरी रिकवरी कर जाता था वो कटाई के टाइम तक करते। इसीलिए किसान की जो ज़्यादा सोच है यही है कि कोई वैरायटी ऐसी हो जो हमारे सारे समय में चल जाए और अच्छा एवरेज दे, अच्छी हो और सबसे पहली बात है कि बीमारियों से ग्रस्त ना हो। सबसे बड़ा कारण आज की डेट में यही है कि जो ये बीमारियां जो एकदम से अब करने में आई हैं, ये किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या। तो अब किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो डॉक्टर साहब किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आप 38 से हटकर जितनी जो भी वैरायटी आपको अच्छी लगें, जो भी ठीक हो, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में लगाएं। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े क्षेत्र में लगाओ, थोड़ी थोड़ी लगाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आप लगाओ जिससे 38 का ऑप्शन या 38 का विकल्प हमें ढूंढने में आसानी हो। हाँ, जब हम वैरायटी लगाएंगे तभी तो पता लगेगा हाँ, कौन सी तभी वैरायटी तो कैसी कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी वैरायटी हमारे हित में है। है। लेकिन हमारे किसान भाई 0-238 का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। बस ये लेकिन सबसे अब बड़ी तो समस्या, छोड़ना ये तो पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनका पिछली बार गन्ना सूखा, लेकिन 38 का मोह, वो आपकी बात सही डॉक्टर साहब, ऐसा था कि उन्होंने फिर बोया कि हो सकता है कि इस बार सूख गया आपके। अब तक अच्छा हुआ था 38। मैं आपको एक ऐसे प्लाट दिखा दूंगा डॉक्टर साहब कि जिनकी आप देख के ये कहोगे कि ये हुआ क्या। अब तक इतने इतने अच्छे शानदार प्लाट, अब आके बैठ गया। और अब खत्म। अब उनमें बीमारी इतनी तेजी से बीमारी आई, बहुत ज़्यादा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में ये जानकारी हमने दी, वो आपको कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। तो नमस्कार साहब। नमस्कार किसान।